नमस्कार दोस्तों। आरएससीआईटी का 28 नवंबर को जो एग्जाम होने वाला है, 28 नवंबर 2021, इस एग्जाम के लिए थ्योरी की क्लास जैसे अपना रैम रोम, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड, एक्सेल, इनसे संबंधित मैंने पिछले मंथ 3 अक्टूबर 21 को क्लास ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर रखी है। इसको आप देख लीजिएगा, आपको बहुत ही फायदा होगा। पिछले जो एग्जाम है उस एग्जाम में टोटल क्वेश्चन इसी क्लास से आपके आए थे और इस बार भी क्लास वही रहेगी, क्योंकि कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम है, वर्ड है, एक्सेल है, उनके क्वेश्चन है, उनके मैंने एकदम वहां पे कंप्लीट थ्योरी दे रखी है। इसके अलावा आज मैं थोड़ा सा एक मोस्ट जो अपना टॉपिक है उस पर दोबारा फोकस करना चाहता हूं, मोबाइल डिवाइस पर, क्योंकि काफी क्वेश्चन है वो मोबाइल डिवाइस से अपने आरएससीआईटी एग्जाम में आ रहे हैं। तो मोबाइल डिवाइस में आपसे क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं? मोबाइल डिवाइस में एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब है कि मोबाइल को जो सॉफ्टवेयर चलाता है, मोबाइल का जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है एंड्रॉइड, और एक आपका हो गया आईओएस, और एक हो गया आपका विंडो। एंड्रॉइड आप किसी भी कंपनी का मोबाइल ले लीजिए, ओप्पो, वीवो, एमआई, रियलमी, ये जो सभी कंपनियां हैं, इनके आप जब मोबाइल स्विच ऑफ करके ऑन करते हो तो उसमें नाम आता है एंड्रॉइड, यानी ये उस मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। कई बार क्वेश्चन आता है आईओएस। आईओएस को बनाया एप्पल कंपनी ने, और ये एप्पल कंपनी के मोबाइल के अंदर ही आता है, क्योंकि इसमें इसकी अलग से सिक्योरिटी रहती है। तो एप्पल कंपनी का मोबाइल है, उसमें आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, बाकी सभी में एंड्रॉइड। और नोकिया के जो मोबाइल है उन्होंने अपना एंड्रॉइड वर्जन नहीं निकाला, तो उन्होंने जिद की थी कि मैं विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम दूंगा, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने खरीद लिया था। तो इसी कारण ये विंडो फोन कहलाए, क्योंकि इनमें जो माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है वो जो भी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है वो नोकिया की कंपनी में आए थे। इसके कारण ये कंपनी एक बार के लिए बैकग्राउंड में चली गई थी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल में कितने प्रकार के? एंड्रॉइड, आईओएस और विंडो। इस बार क्वेश्चन आ सकता है कि आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका निर्माण किसने किया? एप्पल कंपनी ने किया। यह आपका एक मोस्ट क्वेश्चन हो सकता है। इसके अलावा देखिए, अगर अपन इसी प्रकार बात करें कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो विंडो चलता है, विंडो 7, 8, 10, ये जो वर्जन है ये विंडो के हैं। एक चलता है आपका एक्सपी, पिछली क्लास में मैंने बहुत डिटेल से बता रखा है, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं। मोबाइल में ये है, कंप्यूटर में एक्सपी है, विस्टा है, और एक आपका चलेगा विंडो एक्सपी, विस्टा और उबंटू। ये आपका लेटेस्ट वर्जन है। अभी जैसे एंड्रॉइड में लेटेस्ट वर्जन 11 चल रहा है, ये वर्जन चलते रहते हैं, किटकैट, लॉलीपॉप। तो फिलहाल ये मोबाइल डिवाइस में ऑपरेटिंग सिस्टम तो मैंने बता दिया, लेकिन इसके एप्लीकेशंस, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसको समझते हैं। मोबाइल में एप्लीकेशंस कौन कौन से होते हैं, लेकिन उनका वर्गीकरण करके अपन पढ़ेंगे। आपका एक तो मोबाइल वॉलेट के रूप में जो यूज होता है, यानी फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे और इसके इक्वल और भी एप्लीकेशंस है, जैसे पेटीएम है और है। ये जो सभी है ये मोबाइल वॉलेट, या आप इनको यूपीआई से रिलेटेड कर सकते हो। फोन पे है, फोन पे में आपको क्या सुविधाएं मिलती है, गूगल पे में क्या सुविधाएं मिलती है, अमेजन में, सभी में सुविधाएं सेम है कि आप किसी व्यक्ति के मोबाइल पे पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। अब वो पैसा जो ट्रांसफर होगा वो किस सुविधा से होगा? एक तो आप उसका मोबाइल नंबर या फिर उसकी यूपीआई आईडी आपके पास होनी चाहिए, या फिर आपको उसका बैंक डिटेल पता होना चाहिए, जैसे बैंक का अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड। इनके बारे में मैंने आपको प्रैक्टिकली वीडियो फोन पे ऑन करके क्लास में, इसी क्लास में प्रोवाइड किया है। वो आप अभी फोन पे मैं इसका प्रैक्टिकल बता रहा हूं, तो आप इसको अभी देख लीजिए। मोबाइल
डिवाइस के अंदर दूसरा अपना जो चैप्टर चलता है वो होता है एप्लीकेशंस। मोबाइल में आपको एप्लीकेशंस मिलेंगी, ये सभी मोबाइल की क्या एप्लीकेशंस है, आप इनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं। लेकिन देखिए, एप्लीकेशंस को अपन अलग अलग भागों में बांट कर पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले अपन बात करते हैं मोबाइल वॉलेट्स की। मोबाइल वॉलेट्स यानी वह एप्लीकेशन जिनसे आप ऑनलाइन किसी व्यक्ति को उसके मोबाइल नंबर पर पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। तो इसमें आपको मुख्यतः देखो, यहाँ फ़ोन पे, गूगल पे और अमेज़न पे, या फिर आपका मोबाइल का खुद का बैंक का, जिस बैंक में आपका अकाउंट है उसमें, उसकी एप्लीकेशन आप इसमें चला सकते हो। तो फ़िलहाल अपन जैसे पेमेंट के माध्यम में फ़ोन पे मैं ओपन कर रहा हूँ। फ़ोन पे जब अपन ओपन करेंगे तो सबसे पहले ये अपन से पूछेगा अपना पासवर्ड। जैसे मैंने इसका पासवर्ड लगा दिया और उसको ऑन कर दिया। अब देखिए, इस फ़ोन पे के अंदर आपको सबसे पहले दिखाई देगा टू बैंक, टू मोबाइल नंबर, टू सेल्फ अकाउंट और चेक बैलेंस। और यहाँ मेरी जैसे अकाउंट की सेटिंग्स है, प्रोफाइल सेटिंग है, मैं अपनी फ़ोटो सेट कर सकता हूँ। यूपीआई आईडी, ये मेरी यूपीआई आईडी है। जैसे मोबाइल नंबर है उसके आगे @YBL है, @IBL है। आप यूपीआई आईडी पर भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। क्यूआर कोड, आपने देखा होगा कि बहुत सी शॉप पर इस प्रकार का क्यूआर कोड लगा होता है जिसको अपन स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। अपने को जैसे किसी व्यक्ति से पेमेंट प्राप्त करना है तो अपन उसको ये क्यूआर कोड शो करते हैं। दूसरे वाला जो मोबाइल है, सामने वाली पार्टी है, वो क्या करेगी, वो अपने मोबाइल में यहाँ पर क्लिक करेगी। यहाँ पर क्लिक करने से देखो क्या होगा, क्यूआर कोड स्कैन का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ से वो स्कैन हो जाएगा और अपन पेमेंट प्राप्त कर लेंगे। डायरेक्ट अगर किसी मोबाइल पर आपको पैसा भेजना है तो इसमें देखो सबसे पहले यहाँ दे रखा है टू मोबाइल नंबर। जैसे टू मोबाइल नंबर आप करोगे तो यहाँ पर किसी भी व्यक्ति के जो मोबाइल नंबर है, जैसे ये देखो मेरे ट्रांजैक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, मैं ट्रांजैक्शन मेरे जो किए हुए हैं, जैसे अपन ने कमल सुथार को ओके किया। अब इसको जैसे ही ओके करेंगे, आप यहाँ अमाउंट लिखो कुछ भी, जैसे मैंने 500 रुपये लिखा, और जैसे ही आप पे पर क्लिक करोगे तो ये आपसे पूछेगा यूपीआई पिन। जैसे मैं यूपीआई पिन लगाऊंगा तो ये यूपीआई पिन लगाने के बाद पैसा है वो कमल सुथार के मोबाइल नंबर में चला जाएगा। मैंने इसको फ़िलहाल कैंसिल कर दिया है। इसी प्रकार अगर आपको टू बैंक, 2 नंबर ऑप्शन है टू बैंक और यूपीआई आईडी, यानी आप यहाँ से सामने वाली पार्टी का बैंक अकाउंट नंबर डाल सकते हैं या फिर आपको यहाँ पर यूपीआई का ऑप्शन मिलता है। अगर आप यूपीआई ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो उसका यूपीआई आईडी डालना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया था कि मेरा यूपीआई आईडी क्या है, उसी प्रकार सामने वाले का आपको यूपीआई आईडी पता होना चाहिए या फिर उसका अकाउंट नंबर और बैंक का आईएफएससी कोड पता होना चाहिए। इस प्रकार से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक होता है टू सेल्फ अकाउंट। अगर आपके अकाउंट्स इसमें ऐड है, जैसे मेरे इसमें 2 अकाउंट ऐड है, तो मैं जैसे पहला अकाउंट है मेरा लास्ट का 6999, इससे 4776 में अगर कुछ पेमेंट ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ तो मेरा ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसके बाद देखिए इसमें और भी ऑप्शन मिलते हैं। चेक बैलेंस, चेक बैलेंस में आप जाके किसी भी अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं। इसमें आपका वो यूपीआई पिन पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा, तो इसमें आपका बैलेंस चेक हो जाएगा। अब फ़ोनपे से, गूगल पे से, अमेजन पे से, पेटीएम से, इन सब से आप, जैसे मैं फ़ोन पे एक एप्लीकेशन में बता रहा हूँ, सभी काम इसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं फ़ोनपे से सिखा रहा हूँ आपको। ज़रूरी नहीं है कि ये गूगल पे में भी सिखाऊँ, अमेजन में भी सिखाऊँ, पेटीएम में सिखाऊँ, काम सभी में एक जैसा होता है, सिर्फ एप्लीकेशन अलग अलग है। अब इसमें अगला दे रखा है मोबाइल रिचार्ज। आप मोबाइल रिचार्ज में जाके किसी का भी मोबाइल नंबर डालो। जैसे मैंने ये ग्लोबल नाम का मोबाइल नंबर डाला, इसके देखो सारे प्लान बता देगा अपने को कि 249 का रिचार्ज है, इसमें 2 GB डे का आपको इंटरनेट मिलेगा, 28 दिन का वैलिडिटी रहेगा। 599 है, 555 है, 499 है, 597 है। जो आपको रिचार्ज करना है उस रिचार्ज पे आप क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद ये आपको
यहाँ पर रिचार्ज का ऑप्शन देगा। देखो यहाँ पर जब आप रिचार्ज करोगे तो ये यूपीआई पिन मांगेगा, आप यूपीआई पिन इंटर कर दीजिए, आपका रिचार्ज हो जाएगा। इसके बाद देखिए डीटीएच के रिचार्ज कर सकते हैं, बिजली का बिल भर सकते हैं। बिजली के बिल से पिछले एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आया था कि बिजली बिल भरने के लिए आपको किस नंबर की ज़रूरत होती है। तो जब आप इलेक्ट्रिसिटी बिल में जाते हो तो यहाँ सबसे पहले आपको आपका जो बिल है वो कौन सी कंपनी से या कौन से डिपार्टमेंट से आता है। जैसे अपने यहाँ शुरू में आते हैं जोधपुर विद्युत वितरण निगम से। अभी आपसे पूछेगा के नंबर, तो आपका जो बिजली बिल होता है उसमें सबसे पहले ग्राहक का नाम, फिर उसके मोबाइल नंबर और फिर लिखा रहता है के नंबर। तो आपको यहाँ पर के नंबर डालना है। जैसे आप के नंबर डालोगे तो आपका ये ऑटोमेटिक बता देगा कि आपका बिल इतना बिल बन रहा है और वो आप यहाँ से पे कर सकते हो। तो ये आपके रिचार्ज इस प्रकार से हो सकते हैं। बिजली का बिल भरा जा सकता है, लोन रीपेमेंट, सिलेंडर बुक किया जा सकता है। तो इसमें बहुत से फंक्शन हैं। आप हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं, बाइक का इंश्योरेंस ले सकते हैं, कार का बीमा कर सकते हैं, अपना खुद का पर्सनल एक्सीडेंट बीमा कर सकते हैं। तो आपको फ़ोन पे है, गूगल पे है, सभी बहुत सी सुविधाएं आपको प्रोवाइड करते हैं जिससे आप घर बैठे एक क्लिक में इनका उपयोग कर सकते हैं। रेलवे की टिकट वगैरह की आप आईआरसीटी से टिकट बुकिंग कर सकते हैं, ओला कैब बुक कर सकते हैं, डोनेशन कर सकते हैं और शॉपिंग भी यहाँ से फ्लिपकार्ट वगैरह से आप डायरेक्ट कर सकते हैं। इसी में होता है, अगर आपको पीछे के ट्रांजैक्शन देखने हैं तो आप हिस्ट्री में जाइए। हिस्ट्री में जाओगे तो ये सभी ट्रांजैक्शन आपको यहाँ बता देगा कि आपने ये ट्रांजैक्शन किए हैं। तो ये हुआ अपना मोबाइल वॉलेट के बारे में एप्लीकेशन कंप्लीट। मोबाइल वॉलेट्स ध्यान रखना कौन कौन से हैं। फ़ोन पे है, पेटीएम है, अमेजन पे है, गूगल पे है, भीम है। तो ये अलग अलग आपको मिलेंगे। चलिए इसी क्रम में अपन दूसरा चैप्टर चालू करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग का। तो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए दोस्तों देखिए आप स्नैपडील, अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये तीनों ही ऑनलाइन शॉपिंग की एप्लीकेशंस है। इनके अलावा बिज़नेस टू बिज़नेस आपको अलीबाबा मिलेगी और आपके स्नैपडील, अमेजन, फ्लिपकार्ट के अलावा मीशो और बहुत सी एप्लीकेशंस आपको मिलेगी। लेकिन फेमस जो एप्लीकेशंस है वो है अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील और मीशो। चलिए मैं जैसे फ्लिपकार्ट ओपन करता हूँ। तो फ्लिपकार्ट जब अपन ओपन करते हैं तो इसमें आप किसी आइटम को सर्च करना चाहते हैं, वो आइटम आप यहाँ सर्च बॉक्स में सर्च कर सकते हैं। जैसे मुझे फ्लैश लाइट फॉर फोटोग्राफी के लिए कुछ सर्च करना है, तो ये देखिए आपको फ्लैश लाइट्स, इनकी रेट सब कुछ बता देगा। जैसे अपने को ये परचेज करना है तो मैंने इस पर क्लिक किया, अब इसका ये रेट बता रहा है, ऐड टू कार्ट और बाय नाउ। तो अगर आपको सिर्फ इसको कार्ट में ऐड करना है, यानी आपको बाद में ख़रीदना है, तो आप इसको रिमार्क कर सकते हो, और अभी ख़रीदना है तो बाय नाउ कर दो। जब आप इसको बाय नाउ करोगे तो ये बोलेगा एड्रेस, जैसे मेरा इसमें संजय सुथार नाम से, संजय सुथार ग्लोबल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, अपोजिट कोगटा फाइनेंस, तिरुपति एम्पोरियम के ऊपर बिहाइंड कच्चा स्टैंड मैंने सेट कर रखा है। एड्रेस चेंज करना है तो चेंज एड्रेस से आप एड्रेस चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा इसने आपको पूरी डिटेल दे दी कि ये 389 रुपये आपके टोटल इसका खर्चा पड़ेगा, 40 रुपये डिलीवरी चार्ज जोड़ दिए। जैसे अपन इसको कंटिन्यू करेंगे तो कंटिन्यू करने के बाद ये अपने को पूछेगा कि पेमेंट का आपका मेथड क्या रहेगा, पेमेंट की विधि क्या रहेगी। यूपीआई से पेमेंट करोगे, जब अपन यूपीआई में जाएंगे तो यूपीआई में अपने को क्या मिलेगा, फ़ोन पे, गूगल पे, ये सभी यूपीआई मिलेंगे देखो। और अगर आप करना चाहते हो सॉरी दोस्तों, बीच में आप कॉल ने डिस्टर्ब कर दिया। यूपीआई है, वॉलेट्स है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, कैश ऑन डिलीवरी, यानी अपन कैश ऑन डिलीवरी करेंगे तो अपने को जब अपना आइटम प्राप्त हो जाएगा तो अपन उसको कैश ऑन डिलीवरी कर देंगे। ये आपका ऑनलाइन शॉपिंग का पार्ट रहता है। इसके बाद मोबाइल से आपको क्वेश्चन पूछता है सोशल मैसेजिंग से, यानी सोशल साइट्स, ऐसी साइट्स जिन पे अपन फ्री में मैसेज भेज सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए देखो आपको
फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, बिजनेस व्हाट्सएप, ये बहुत से अपने इमू है, आपको सॉफ्टवेयर मिलेंगे, टेलीग्राम है। तो आपको ये ध्यान रखना है सोशल साइट्स कौन कौन सी हैं, सोशल मैसेंजर कौन कौन से हैं। फेसबुक है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, इमू है और इंस्टाग्राम है। तो क्वेश्चन बनता है कई बार कि निम्न में से सोशल मैसेंजर है या निम्न में से सोशल मैसेंजर नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। और आज के युग में शायद ही कोई ऐसा होगा जो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा के बारे में जानकारी नहीं रखता। तो ये भी आपको ध्यान रखना है एप्लीकेशन के पार्ट में। इसके बाद अपने पास एक एप्लीकेशन होती है जिससे मोस्ट क्वेश्चन बनता है काफ़ी बार, मैप। यानी मैंने ये गूगल मैप है, इस गूगल मैप को मैंने किया यहाँ से चालू। गूगल मैप में तो दोस्तों क्या होता है, अपन एक जगह से दूसरी जगह सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ सर्च एयर, मैं यहाँ सर्च करना चाहता हूँ ग्लोबल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, तो मैंने ये सर्च किया। अब ये इसकी लोकेशन बता रहा है। अब इसमें देखो दोस्तों, ग्लोबल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, इसने 421 रिव्यू भी बताए हैं। अगर आपको इसका डायरेक्शन देखना है, जैसे आप बादासर गांव से ग्लोबल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट आना चाहते हैं, तो डायरेक्शन पर क्लिक करो और स्टार्ट लोकेशन आप लिख दो बादासर। तो मैंने यहाँ बादासर दिखना था, उतरा था, जो भी आप सेट कर दीजिए। ये इसने देखो लोकेशन बता दिया कि अगर आप बादासर से सरदार शहर की तरफ आओगे, बनडाऊ, सवाई, फिर आपको डायरेक्ट कहाँ आना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा, ये मेगा हाईवे आ गया रामा कैंटीन के पास। इससे आपको इधर बुंगली रोड पे वाइफिस टर्न लेना है और टर्न लेने के बाद ये यहाँ कच्चा बस स्टैंड की तरफ मुड़ते ही इस कॉर्नर पे अपना इंस्टीट्यूट है। तो इसमें इसने देखो 39 मिनट अगर आप गाड़ी लेके आते हो, 42 मिनट अगर आप बाइक लेके आते हो, ट्रेन नॉट अवेलेबल बता रहा है। अगर आप पैदल चल के आते हो तो आपको ये 6 घंटे का टाइम बता रहा है। इस प्रकार अपन इसका यूज कर सकते हैं कहीं भी आने जाने के लिए। इसके बाद देखो एक होता है अपने पास ट्रांसलेटर। तो देखिए आप गूगल ट्रांसलेटर का उपयोग इस प्रकार कर सकते हैं। यहाँ ऊपर आपकी लैंग्वेज रहती है, मैंने लैंग्वेज इधर हिंदी सेट की और इधर इंग्लिश सेट की। और जैसे मुझे यहाँ लिखना है इंग्लिश में आई एम टू गो, तो देखो ये हिंदी में कन्वर्ट कर देगा, मुझे जाना है। तो ये भी आपके उपयोगी है और इसमें क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो ये आपका हो गया मोबाइल एप्लीकेशन का चैप्टर।